Class 9 English Medium Beehive Book, Poem number 5, A Legend of the Northland, written by Phoebe Cary. This poem is about the story of a selfish and greedy woman who lived long ago in Northland. One day, some teacher, while preaching round the world, reached her door. At that time, she was making and baking some cakes. ये जो पोएम है एक कहानी है एक ओल्ड लेडी के बारे में जो लालची थी, नॉर्थलैंड में रहती थी, बहुत पहले की बात है। सेंट पीटर उस समय जब धरती पर रहते थे और वो प्रीचिंग करते हुए दुनिया में घूम रहे थे, तो एक बार वो उसके दरवाजे पर पहुंचे जहाँ पर वो कुछ केक्स बना रही थी। और क्योंकि वो दिन भर से भूखे थे, शायद उनका व्रत था, फास्ट था, और उन्होंने उस लेडी से कहा कि सिर्फ एक केक मुझे दे दो, मैं भूखा हूँ। तो उस ओल्ड लेडी ने, क्योंकि वो बहुत सेल्फिश थी और लालची थी, उसने सोचा कि मैं एक छोटा केक बना कर देती हूँ। पर उसने जब दूसरा केक बनाया तो उसको उतना ही बड़ा देखा, तो उसने उसको भी अपने पास रख लिया। फिर उसने सोची कि मैं तीसरा केक बनाती हूँ। इन सब चीज़ों से सेंट पीटर को गुस्सा आया और he told her that she would not fit to live in a human form, और उन्होंने उससे कहा कि तुम मनुष्य ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो और तुम इसके योग्य नहीं हो कि तुमको मनुष्य का जीवन मिले और तुम खाने को एंजॉय करो और गर्मियों को एंजॉय करो। और उन्होंने उसे एक कर्स दिया, श्राप जिसको हम कहते हैं, और उन्होंने उसको एक वुडपेकर बना दिया। वुडपेकर यानी कठफोड़वा, एक ऐसा पक्षी होता है जो काले रंग का होता है और सिर पर उसके लाल रंग की कलगी होती है, और ये लकड़ियों में छेद करके अपना खाना ढूंढते हैं। बहुत मुश्किल से इनको खाना प्राप्त होता है। और ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें बताती है कि हमें ग्रीडी यानी कि लालची नहीं होना चाहिए और सेल्फिश यानी मतलबी नहीं होना चाहिए। स्टैंजा 1 ऑफ द पोएम, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights as so long in winter that they cannot sleep them through। बहुत बहुत दूर नॉर्थलैंड में जहाँ पर दिन के घंटे कम और सर्दी की रातें इतनी लंबी होती हैं कि पूरी रात सोया तक नहीं जा सकता। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes। यहाँ बर्फ पड़ने पर तेज भागने वाले जो जानवर होते हैं, रेंडियर, इनको स्लेज यानी ऐसी गाड़ी जिसमें जो बर्फ के ऊपर चलने के लिए बनाई जाती है, इसमें चक्के नहीं होते हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो, क्योंकि वो उनके फर कोट्स और फर कैप्स होती हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे कि भालू के बच्चे। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, वो बच्चों को एक अनोखी कहानी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, मुझे यकीन नहीं होता कि ये कहानी सही है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन शायद मैं आपको ये कहानी सुनाऊं तो आपको एक सबक इस कहानी से मिले। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर lived in the world below and walked about it preaching just as he did you know। एक बार सेंट पीटर जब वह धरती पर रहते थे, उपदेश देते हुए घूम रहे थे, और आप जानते हो कि वो ऐसा ही किया करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes।
and baking them on earth. And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from a store of cakes to give him a single one. तो यहाँ वहाँ घूमते हुए सेंट पीटर जब एक कॉटेज यानी कि एक कुटिया के दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ पर एक छोटी औरत केक बनाकर उनको सेंक रही थी और दिन लगभग समाप्त हो रहा था। और क्योंकि वो दिन भर से भूखे थे, वो फेंट हो रहे थे यानी कि बेहोश से हो रहे थे कमजोरी के कारण, क्योंकि उन्होंने दिन भर से कुछ खाया नहीं था। और इसीलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया उस लेडी से कि जो उसके पास केक का जो ढेर है, जो स्टोर्ड उसने जो केक्स स्टोर करके रखे हैं, उसमें से एक केक वो सेंट पीटर को दे दे। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तो उसने देने के लिए बहुत छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वो केक पक रहा था तब उसने देखा कि देने के हिसाब से तो ये काफ़ी बड़ा केक लगता है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. इसलिए उसने दोबारा आटा गूंथकर और उसके पहले वाले केक से भी एक छोटा केक बनाया, और जब उसने उस केक को बेक किया तो और पलटा तो उसने देखा कि ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. For she said, my cakes that seem too small when I eat them myself are too large to give away, so she put them on the shelf. तब उसने गुथे हुए आटे में से बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया और उसको बेल कर बहुत ही चपटा कर दिया, बहुत पतला, और उसे पकाया। परंतु पकाने के बाद वो देने का भी उसका मन नहीं हुआ। उसने कहा, जब मेरे केक मैं उनको खाती हूँ तब वो मुझको बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन दूसरों को देने के लिए मुझको ये बहुत बड़े से लगने लगते हैं, इसलिए उसने उसको भी शेल्फ में रख दिया। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. And he said, you are too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter and fire to keep you warm. तब सेंट पीटर को काफ़ी गुस्सा आया, क्योंकि वो उन्होंने दिन भर से कुछ खाया नहीं था, वो बेहोश से हो रहे थे, फेंट हो रहे थे, और इतना काफ़ी था एक सेंट यानी कि एक संत को गुस्सा दिलाने के लिए। और इसलिए उन्होंने उसको कहा, तुम इतनी स्वार्थी हो यानी मतलबी हो, सेल्फिश हो, कि तुम को ह्यूमन मतलब कि मानव शरीर में रहने के तुम योग्य नहीं हो, और तुमको ये दोनों चीज़ें भोजन और घर इनके भी तुम लायक नहीं हो, और ये जो गर्माहट तुमको मिल रही है गर्मी, इसके भी तुम योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश हो, स्वार्थी हो। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all the day in the hard dry wood. Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. फिर उन्होंने कहा,
अब तुम पक्षियों की तरह घर बनाओगी और अपना बहुत थोड़ा सा भोजन इकट्ठा करने के लिए तुम दिन भर सख्त और सूखी लकड़ी में छेद कर करके अपना भोजन प्राप्त करोगी। और जैसे ही सेंट पीटर ने ऐसा कहा, वो जो वुमेन थी वो उसके मुंह से बिल्कुल एक भी शब्द नहीं निकला। वो चिमनी की ओर ऊपर चली गई और चिमनी में से एक कठफोड़वा यानी कि वुड पैकर वहां से उड़ा, क्योंकि वो एक वुड पैकर यानी कठफोड़वा जो चिड़िया होती है उसमें बदल गई थी। She had a scarlet cap on her head and that was left the same, but all the rest of her clothes were burned, black as a coal in the flame. उसके सिर पर केवल एक गहरे लाल रंग की टोपी थी। यहाँ पर टोपी का मतलब जो कलगी होती है वुडपेकर के सिर पे लाल रंग की, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। और बाकी उसके जो सारे कपड़े थे वो जलकर काले हो गए थे, मतलब पूरे काले रंग की बॉडी हो गई थी कठफोड़वा की, जैसी ब्लैक बॉडी होती है और सिर पे लाल कलगी होती है। And every country schoolboy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. और हर गांव के स्कूल जाने वाले लड़कों ने उसे देखा है। जंगल में आज भी कठफोड़वा दिखाई देता है और आज भी पेड़ों में वो वुडपेकर रहती हैं और खाने के लिए पेड़ों की लकड़ी में वो अपनी चोंच से जो है वो छेद करके उसमें से अपना खाना बड़ी मेहनत से अपना थोड़ा सा खाना दिन भर में वो इकट्ठा करते हैं। दैट वॉज द पोएम एंड इंटरेस्टिंग टेल अबाउट द वुमेन हु हैव ट्रांसफॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ वुडपेकर because of the curse of Saint Peter. That's all.